ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि 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 ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का यह अहिर्निश नाम का सिमरन करने वाले देव ऋषि नारद जी का 25 मई 2024 को अवतार दिवस आ रहा है। उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देव ऋषि नारद सनातन स्तंभ है। सनातन धर्म के वे अग्रणी ऋषि माने जाते हैं। देव ऋषि नारद ब्रह्मपुत्र हैं। सही अर्थों में महान परम भक्त हैं। वे भगवान का अवतार भी हैं और भगवान के स्वरूप और परम भक्त भी हैं। उनकी लीला अपरंपार है। देव ऋषि नारद क्या नहीं है। देव ऋषि नारद अपने आप में महान योगी भी हैं, महान तपस्वी भी हैं, महाज्ञानी भी हैं, महाध्यानी भी हैं और परम परम त्यागी भी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं और भक्त वत्सल हैं। भक्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं। वे ऋषि राज हैं। सभी ऋषि उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। संपूर्ण देवताओं के वे आराध्य हैं, आदरणीय हैं और ऐसे भगवत स्वरूप और परम भागवत देव ऋषि नारद जी को हम उनके जन्मोत्सव पर, उनके अवतार दिवस पर स्मरण करते हैं और बधाई देते हैं। उनको शत शत वंदन करते हैं। देव ऋषि नारद जी ने यूँ तो कई ऋषियों को ज्ञान दिया है, चेतना दी है, कई भक्तों को उन्होंने तारा है, लेकिन 4 उनके प्रमुख शिष्य और प्रिय भक्त हैं, जिनमें 2 जो है वो वयोवृद्ध हैं और 2 युवा हैं। वयोवृद्ध में जो देव ऋषि नारद जी के 2 शिष्य हैं, उनमें से भगवान व्यास जी हैं और दूसरे हैं भगवान वाल्मीकि। युवावस्था या बाल्यावस्था के जो उनके शिष्य हैं, उनमें से पहले हैं ध्रुव और दूसरे हैं प्रहलाद जी। और इसके साथ साथ और भी देव ऋषि नारद जी की कई शिष्य हैं और भक्त हैं जिनको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। नारद पांचरात्र और नारद भक्ति सूत्र जैसे अद्भुत ग्रंथ पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए जो है वो प्रकाश स्तंभ हैं। नारद पुराण अद्भुत पुराण है। हर सनातनी को वैसे तो हर पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, लेकिन नारद पुराण देव ऋषि नारद की उनकी जयंती पर हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अवश्य नारद पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। नारद पुराण में भगवान की भक्ति के कई प्रकरण हैं, उसमें ज्योतिष के भी कई प्रकरण हैं और
ज्ञान के भी कई प्रकरण है। अद्भुत है नारद पुराण। एक बार जो नारद पुराण पढ़ लेता है, उसके अंदर के जो दिव्य चक्षु हैं वो खुलने लगते हैं, भक्ति के चक्षु खुलने लगते हैं, उनकी ज्ञान प्रज्ञा जो है वो जागृत होने लगती है। इतना अद्भुत है नारद पुराण। और नारद भक्ति सूत्र, जिसमें उन्होंने भक्ति का सांगोपांग वर्णन किया है, क्योंकि भक्ति एकमात्र रास्ता है जिससे जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवत कृपा हो सकती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक एक सूत्र को बड़े बारीकी से और सहजता से समझाया है। देव ऋषि नारद सबको मार्गदर्शन देते हैं। देव ऋषि नारद को साधारण ना समझिए। बहुत लोग उनका मजाक करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि देव ऋषि नारद मजाक के पात्र नहीं, बल्कि वो महाज्ञानी हैं, महान तपस्वी हैं, और स्वयं भगवान नारायण के वो स्वरूप हैं, भगवान जी का मन है। देव ऋषि नारद जी की शरण में जो जाते हैं वे निश्चित रूप मानिए, निश्चित मानिए वो भगवत की प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है जिनको देव ऋषि नारद जी की कृपा मिलती है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू के पास देव ऋषि नारद जी का तपोस्थली है, उनका स्वरूप है, और मैं हर वर्ष वहाँ अवश्य जाता हूँ और देव ऋषि नारद जी का दर्शन और आशीर्वाद लेके आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान देव ऋषि नारद जी, आप कल्पांत जीवी हैं, आप अजर अमर हैं, आपने कई कई कल्प देखे हैं, कई कई युग देखे हैं, और आप देव के, दानव के, मानव के सबके प्रिय हैं, सबको आप मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, अगर आपकी मार्गदर्शन और आपका ज्ञान कोई मान लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और जो आपकी बात को टाल देता है तो निश्चित जानिए कि वह व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। भगवान नारद साधारण नहीं, इसीलिए मैं हर वर्ष जाता हूँ और बड़ा प्यारा दर्शन उनके स्वरूप का होता है, उनका मंदिर का दर्शन करके, और गदगद हो जाता है मन। उनकी वीणा के तार सुनाई देते हैं, उसमें जो है नारायण ध्वन, नारायण भगवान जी का नाम, क्योंकि नाम कीर्तन के वो रसिक हैं, वो सबके प्रिय हैं। सनत कुमार भगवान जी के प्रिय हैं, क्योंकि उनके वो जो है भाई हैं, और जितने भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके सबके वो बहुत प्रिय हैं। इसीलिए देव ऋषि नारद जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि देव ऋषि नारद ना होते तो हमें शायद भागवत नहीं मिलती। भागवत की प्रेरणादायक स्रोत देव ऋषि नारद जी हैं। देव ऋषि नारद जी का बहुत सा व्याख्यान भागवतम में मिलता है। भागवत का प्रारंभ ही महात्म्य जो है वो देव ऋषि नारद जी से ही होता है। जैसे कि भक्ति महारानी वृंदावन में उनको कहती है, भो भो साधु, हे साधु, हे देव ऋषि, हे संत शिरोमणि, हे देव ऋषि, रुको, ठहरो, मेरा कल्याण करो। तब भक्ति देवी अपनी व्यथा देव ऋषि नारद से सुनाती है, और देव ऋषि नारद उस व्यथा का चिंतन करते हैं, उस व्यथा को मिटाते हैं, और फिर वे जो है सदकर्म क्या है इसकी प्रेरणा जो है वो पाते हैं किसे, सनकादि ऋषियों से, और एक बड़ा विशाल योजन करते हैं भगवत कृपा और भगवत प्रेरणा से, जिसमें वह जो है सनत कुमार भगवान से भागवत श्रवण करके कई कई ऋषियों को उसका श्रवण कराते हैं। देव ऋषि नारद जी अद्भुत परम संत हैं। जब भी कोई जीवन में समस्या आती है, जब भी कोई साधना के सूत्र में उलझ जाता है,
या कोई भी समस्या जीवन में आए तो आप मेरी मानिए, आप नारायण नारायण मंत्र का जाप करिए और नारद भगवान जी को याद करिए। निश्चित जानिए देव ऋषि नारद किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद देंगे और मार्गदर्शन मिल जाएगा आपको। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है। जब जब मेरे जीवन में कोई समस्या आई है, कहीं मैं अटका है, किसी सूत्र पर मैं भटका है, कुछ समझ में नहीं आता था, तब तब मैं देव ऋषि नारद जी को याद करता था। तब तक नारायण धुन गा करके उनका स्मरण करता था, उनका आह्वान करता था कि प्रभु हम अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हमें आप मार्गदर्शन दें, हमें मार्गदर्शन दें। किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में जब मैं स्वाध्याय करने बैठता था तो अटक जाता था, तो कुछ क्षण में देव ऋषि नारद का मैं स्मरण करता था और ऐसा लगता था कोई अदृश्य किरण आई और मेरे मस्तिष्क से टकराई और मेरे अंदर जो है उसका समाधान हो गया। क्योंकि स्वयं तो आते नहीं है वो, क्योंकि बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन वो किसी माध्यम से हमें जो है चेतना दे देते हैं, प्रकाश दे देते हैं, समाधान दे देते हैं और बड़ा आनंद आता है उन क्षणों में। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है और अन्य साधकों या भक्तों का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन आज कलयुग में भी देव ऋषि नारद बिल्कुल चैतन्य हैं, चाहे वो देवलोक में हो, भूमंडल में हो, क्योंकि उनकी गति अबाध है। वो किसी भी लोकांतर में जा सकते हैं, चाहे भूलोक हो, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, शिवलोक, अतल, वितल, तलातल, रसातल, कोई भी लोक हो, वे कहीं भी जाने में सक्षम है उनके पास, क्योंकि स्वयं भगवान का स्वरूप है। आदि योगी हैं, आदि ज्ञानी हैं, आदि ऋषि हैं, प्राचीन ऋषि हैं और सभी ऋषियों के प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। इसीलिए वो कहीं भी जा कर के मार्गदर्शन दे देते हैं। आज भी अदृश्य रूप से बहुत जगह मार्गदर्शन देते हैं, अपनी दिव्य ब्लेसिंग पावर देते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। आज भी हिमालय के 4 धाम में जो है वो मार्गदर्शन देते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। बद्रीनाथ तो उनको बहुत प्रिय है। बद्रीनाथ भगवान के चरणों में भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं। वे उद्धव जी के भी बहुत प्रिय हैं। भगवान कृष्ण के तो अति प्रिय हैं, क्योंकि उनका ही स्वरूप है, उन्हीं के परम भक्त हैं, उन्हीं का गीत गाते हैं। देव ऋषि नारद जी पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को शिक्षा देते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलिए। दक्ष को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, दक्ष के जो पुत्र थे उनको भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार से 9 योगेश्वर हैं, उनको भी मार्गदर्शन देते हैं, सिद्धों को भी मार्गदर्शन देते हैं। उनका मार्गदर्शन जिसको मिल जाता है, समझो वो निहाल हो गया, उसका कल्याण निश्चित है, उसका मोक्ष निश्चित है, उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए अवश्य प्रतिदिन देव ऋषि नारद, क्योंकि वो पुण्य श्लोक, महापुण्य श्लोक भी हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान का स्मरण और उनका परम भागवत श्री देव ऋषि नारद का भी स्मरण अवश्य करना चाहिए। आप देखिएगा, आपको बहुत प्रज्ञा, बहुत चेतना, बहुत आध्यात्मिक जो है प्रकाश की प्राप्ति होगी। आपको मार्गदर्शन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट 2 मिनट अवश्य प्रातःकाल उनका ध्यान करिए, नारायण मंत्र के साथ उनका जाप करिए, आपको खुद अनुभूति होगी। इसीलिए 25 मई वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया, वह उनका अवतार दिवस है। हर वर्ष प्रतिवर्ष आता है और जितने भी परम भागवत और भक्त हैं वो सभी लोग देव ऋषि नारद जी का अवतार दिवस, प्रागट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए सबके प्रिय आप भी 25 अभी मई को देव ऋषि नारद जी की जयंती पड़ रही है। उस दिन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
या नारायण धुन, नारायण कीर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन करें और प्रसादम की व्यवस्था करें। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को समूह में जोड़ करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, देव ऋषि जी का ध्यान करते हुए आप भगवान का नाम कीर्तन करिए। भागवत का सत्संग सुनिए, सुनाइए, कथा सुनिए, सुनाइए। उनको हरि कथा बहुत प्रिय है। देव ऋषि नारद और कोई कथा या सुनना पसंद नहीं करते। हरि कथा हो कहीं तो देव ऋषि नारद जी फिर बैठ जाते हैं और हरि कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए भगवान नारद जी को भगवान हरि बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही मन है, उनके ही प्राण है, उनकी चेतना है वो भगवान की। इसीलिए कोशिश करिए देव ऋषि नारद जी को समझिए, वो साधारण नहीं है। उन्हें साधारण समझने की भूल मत करिए। और दूसरा सावधान करता हूँ मैं, जो भी हमारे प्रियजन हैं उनको भी और जो अज्ञानी जन हैं उनको भी, कि कभी भी भगवान देव ऋषि नारद जी का कभी भी जो है मजाक मत बनाइए, मजाक मत करिए। ये बुरी बात है। वो महान सदगुरु हैं, वो महान जगत गुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं। 88,000 ऋषि जो है उनकी बात मानते हैं। वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इसलिए कभी भी उनका कोई भी भद्दा मजाक ना करें। सावधान रहिएगा, ये मेरा निवेदन है। और आशा है कि आप मेरा आशय समझ गए होंगे। सनातन धर्म की बहुत खिल्ली उड़ाई जाती है और इन महापुरुषों की बड़ी खिल्ली और मजाक उड़ाया जाता है, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। इसमें सुधार करना है और जो ऐसा करते हैं उनको प्यार से समझा करके, आदर से उनको समझा करके कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है। पूरे विश्व को जिन्होंने ज्ञान दिया है, वेद व्यास को जिन्होंने ज्ञान दिया है, और वेद व्यास जी ने फिर सारे विश्व को ज्ञान दिया है। साधारण हस्ती नहीं है देव ऋषि नारद जी। नारद जिनकी बात को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है किसी की, ऐसे हैं भगवान नारद जी। और जिन पर उनकी कृपा हो जाए वो निहाल भी हो जाता है। तो इसीलिए सावधान। ओम देव ऋषि नारद जी के भगवान जी के चरणों वंदन। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। ओम निखिलम।